लोगों से एक विशेष इशू पर चर्चा करना चाहते हैं। पहला, धर्म और राजनीति, और दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 2014 के बाद हमने देखा है कि जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो जीर्णोद्धार हो, बड़े मिनिस्टर्स हो, बड़े नेता हो, वो त्योहारों को मनाना पब्लिक के बीच में जाके, मंदिरों में दर्शन करना, ये सारी चीज पुश करती है और कहीं ना कहीं ये वोट भी दिलाती है। तो ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक पुश दिया है बीजेपी ने, उस पर आपका वक्तव्य सर। देखिए, क्या है कि जैसे जैसे कांग्रेस बड़ी होती गई, संस्कृति की परिभाषा छोटी होती गई और संस्कृति को उन्होंने बना दिया अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्कृति के दायरे को बढ़ा दिया। हमारा संस्कृति का तात्पर्य 10,000 साल की अपनी यात्रा में, भारत की यात्रा में जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भारत को एक विचार बना देती हैं, और भारत को विचार बनाने में शहीद गुरु तेग बहादुर भी हैं, भारत को विचार बनाने में भगवान राम भी हैं, भारत को विचार बनाने में वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद भी है। इन सब बातों को जो पीछे छोड़ दिया गया, चूंकि इनका नाम लेना का तात्पर्य था कि आप हिंदुओं के पक्षधर बन गए, तो हिंदुओं के देश में हिंदुओं पर ही अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी ने इस अपराध बोध से देश को मुक्त किया है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक छोटा उदाहरण दूंगा रजत जी, बताइए। काशी विश्वनाथ का मंदिर हजारों साल का इतिहास है। हम सभी को शायद अपने माँ पिताजी को या अपने स्वयं को जाने का अवसर मिला। कुछ साल पहले गली कूची में जाते हुए लगभग 80 करोड़ जनता का वह मंदिर, लगता था कि गली कूची में हम जा पाएंगे नहीं। अपनी सुरक्षा की चिंता ज्यादा होती थी पूजा करने के साथ साथ। आज उस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ वह क्या दिखाता है, अयोध्या में जो मंदिर बना वो क्या दिखाता है, और देश उज्जैन में जो महाकाल में हजारों लाखों लोग जाते हैं, वह जो कॉरिडोर बना, शिप्रा नदी का जो महत्व को स्थापित किया गया, इस देश की का मन अध्यात्म है। अध्यात्म से अलग करके इस देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत के अध्यात्म को इसलिए समस्या हुई रजत जी कि भारत की संस्कृति को, अध्यात्म को लोगों ने यूरोप के चश्मे से देखा। उनके अध्यात्म का दृष्टिकोण, उनके धर्म का दृष्टिकोण अलग था, हमारा अलग था। इसलिए हमने अपने दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित किया है, और पुनर्स्थापित करने में जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है, किसी का तुष्टीकरण नहीं करो, न किसी के साथ भेदभाव करो। नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, 2014 में आने के बाद, संस्कृति, समाज और सरकार के स्तर पर, यानी नीति के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, किसी भी समुदाय के साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं हुई। इसलिए मैं कहता, बस अंत में एक सेंटेंस जोड़ दूं संस्कृति के बारे में। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब कहते हैं तो हम कहते हैं संविधान से परे यह देश था, यह राष्ट्र था। उस राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति के कारण आज हम संविधान के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। इसे राष्ट्र के प्रति मन से, तन से जुड़ा रहना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसका परिणाम इस देश के लोगों के मन मस्तिष्क पर दिखाई पड़ रहा है। आचार्य जी, जो बात कही राकेश जी, क्या आपको लगता है इसका राजनीतिक फायदा भी बीजेपी को मिला और ठीक ठाक नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा? क्योंकि जो संस्कृति थी उससे पार्टी दूर थी, सेकुलर शब्द लेकर आगे बढ़ी, तो जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उसको लगा कि शायद हम ठग गए। बयान ऐसे आए, उसको लगा कि साहब हमको दरकिनार किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला, और आप 14 के बाद देख लीजिए, सर्ज ऑफ बीजेपी है। देखिए, जो सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं, सेकुलरिज्म से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वही सेकुलर है। सेकुलरिज्म क्या है? क्षमा, शीलता, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, अहिंसा, सत्य, करुणा। भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु।
हमारे यहाँ कहा गया आयम निजे परोवेत गणना लघु चेत सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। यही सेकुलरिज्म है। प्रॉब्लम सेकुलरिज्म से नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम हुई वहां जहां सूडो सेकुलरिज्म की बात आई। जिस तरह एक सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म तो ये कहता है कि भाई सब एक समान है, मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, आस्था रखता हूँ और दूसरे धर्मों का सम्मान करता हूँ। धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही तो सेकुलरिज्म का जो की मूल आत्मा है। लेकिन एक सूडो सेकुलरिज्म शुरू हुआ कि अगर हम एक धर्म की तारीफ करते हैं और दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते हैं तो इसको सेकुलर कह दिया गया। उससे थोड़ी शुरुआत हुई जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। कुछ ऐसे नेता आए सेकुलरिज्म के नाम पर जिन्होंने हिंदू और हिंदुओं को थोड़ा पीछे करना शुरू किया और दूसरे धर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा, तो उससे फायदा बीजेपी को मिला। तो मैं उसे सेकुलरिज्म नहीं कहूंगा, मैं उसे सेकुलरिज्म मानता हूं कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, और अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं और हिंदुओं का सम्मान करता हूं, और अगर तो ये सेकुलरिज्म है। और अगर हिंदू है और वो मुसलमानों को मोहब्बत करता है, उन्हें अपना मानता है, उन्हें हिंदू नहीं मानता लेकिन हिंदुस्तानी मानता, ये सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म में ये अंतर है। ऐसे ही राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद में अंतर है। राष्ट्रवाद क्या है? जो भारत के अंदर जन्म लिया है, भारत मां की कोख से जो जन्म लिया है, वो राष्ट्रवादी है, हम ऐसा मानते हैं। जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्रवाद का सबसे पहला सबक किसने? महारानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मौलाना आजाद, अशफाकुल्ला खां, और जितने भी राष्ट्र के प्रति समर्पित ये महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, उस राष्ट्रवाद में और छद्म राष्ट्रवाद में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ही थिन लाइन है। और वो थिन लाइन क्या है? जो राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी रखता है, श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है और बलिदान देने का जज्बा रखता है, लेकिन किसी सत्ता का स्वार्थ नहीं रखता। छद्म राष्ट्रवाद वो है कि हम राष्ट्रवाद का नाम लेकर के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, ये छद्म राष्ट्रवाद। राकेश जी, ये एक क्योंकि फैशन है, आप देखिए बॉलीवुड में हो, पॉलिटिक्स में हो, सोशल लाइफ में हो, राष्ट्रवाद की परिभाषा कई मायनों में हर आदमी अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता है। और जैसा आचार्य जी कह रहे हैं साहब, बीजेपी को इससे फायदा मिलता है और इस पर भी वोट बैंक की राजनीति चलती है। देखिए, आचार्य जी ने कहा कि जो भी मां की कोख से जन्म लेता, भारत मां की कोख से राष्ट्रवादी है। तो क्या जयचंद और मीर जाफर राष्ट्रवादी था? जन्म तो वो भी लिया मां की कोख से। सवाल यह नहीं उठता है 47 में देश बटा क्यों? जिन्ना भी भारत मां की कोख से जन्म लिया था। देखिए, इस संस्कृति को, संस्कृति की विरासत को सुश्रुत संहिता का किसी धर्म से लेना देना नहीं है। उसे, वो तो एक मेडिसिन की भारत की अद्भुत रचना है। विज्ञान भैरव तंत्र, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये न्यूरोलॉजी का चीज है, न्यूरो साइंस का चीज है। अब सुश्रुत संहिता पर जर्मनी का यूनिवर्सिटी अध्ययन कर सकता है, विज्ञान भैरव तंत्र पर यूरोप के 25 देशों के न्यूरोलॉजी की साइंस काम कर सकती है। भारत में उसका नाम ले लीजिए तो भारत को हम पीछे ले जा रहे हैं। तो भारत के अपनी विरासत के प्रति जो नफरत पैदा किया गया, यानी जब से बाहर के धर्म आए उस दिन से जो भारत की संस्कृति बनी वही भारत है, ऐसा नहीं है। नए धर्म आएंगे, नई संस्कृतियां आएंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन भारत की आयु को हम उसके अनुसार से परिभाषित नहीं करेंगे। भारत की आयु अपनी आयु है 10,000 साल की। जो लोग आते हैं, धर्म और आस्था अलग हो सकता है, पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति, पूर्वज कैसे अलग हो सकते हैं? जो भी धर्म कहता है तुम्हारी संस्कृति और पूर्वज अलग है, विरासत अलग है, इतिहास अलग है, वह धर्म भारत को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। वह धर्म भारत को आज न कल तोड़ेगा। इसलिए जिस धर्म को भारतीय बनना पड़ेगा, जब हम कहते हैं भारतीयकरण, तो उसको, उस धर्म को भारत की आस्था के साथ, भारत की आस्था में हिंदू बनना नहीं है, भारत की संस्कृति की आस्था, जिसमें मैंने कहा वेद। आचार्य जेबी कृपलानी एक सोशलिस्ट थे, वो नेहरू जी के करीब थे, कांग्रेस के 1947 में अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस में जब दूसरा चरण शुरू हुआ, उसे पहला इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने पहला सत्याग्रही चुना था। उस व्यक्ति ने क्या कहा? एक पुस्तक लिखी, माइनॉरिटीज इन इंडिया, 1948 में छपी।
उसमें लिखा कि वेद, रामायण, महाभारत, पुराण को भारत के अल्पसंख्यक नहीं पढ़ते हैं, दुनिया के लोग पढ़ते हैं। और इसको यदि निकालने तो भारत में बचेगा क्या? एक भारतीय अगर मक्का जाएगा, वेटिकन जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा, उससे पूछेगा भारत की 4 बड़ी पुस्तकों का नाम बताइए जो भारत की पहचान बनाती है, तो किसका नाम लेगा? तो मैं कहता हूं भारत की जड़ से जुड़ना ही राष्ट्रवाद है। आपकी पूजा पद्धति आपकी चीज है, आपकी विवाह करने की पद्धति आपकी चीज है, आपका वैकल्पिक चीजें आपकी चीजें हैं, लेकिन भारत की जड़ से, जमीन से, विरासत से, इतिहास से और पूर्वजों से जुड़कर रहना ही हमारा राष्ट्रवाद है। ठीक है आचार्य जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इससे थोड़ा दूर हुई? आप 2014 हार के बाद एक कमेटी बनी थी हार की समीक्षा करने के लिए एंटनी साहब के नेतृत्व में। उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा हिंदुओं से दूर हुए, इसलिए वो वोट बैंक आपसे गया। मैं बार बार वोट बैंक इसलिए बात करता हूं क्योंकि चाहे आप राष्ट्रवाद लाइए, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाइए, चाहे धर्म लाइए, संस्कृत लाइए, परंपरा लाइए, बगल में एक वोट बैंक वाला चक्का भी चलता रहता है। देखिए, 2-3 बड़े गंभीर प्रश्न राकेश जी ने उठाए हैं। राकेश जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन हर बात में इनका जो भाव रहता है, इनका जो निशाना रहता है, वो ये रहता है कि किसी भी तरह से इस देश में जितनी गलतियां हुई हैं, जिस देश में जितने गलत काम हुए, उनके लिए पंडित नेहरू को गुनहगार ठहराया जाए और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर अभी इन्होंने बात कही कि भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए जो काशी कॉरिडोर का जिक्र किया, मंदिर के जीर्णोद्धार का जिक्र किया, तो अगर मंदिर का जीर्णोद्धार करना भारत की संस्कृति की रक्षा करना है और उसको आगे बढ़ाना है, तो फिर तो पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, तो फिर तो पंडित नेहरू भारतीय संस्कृति के और भारतीय उसके ध्वजवाहक कहे जाने चाहिए। एक सवाल, लेकिन ये नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह है, मैं कहता हूं कि परमात्मा किसी ने देखा नहीं है। वैदिक संस्कृति क्या है? वेद उपनिषद जो है वो क्या कहते हैं? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी परमात्मा एक है। तो क्या परमात्मा, अगर मैं ये मानने लगूं कि परमात्मा एक है, या तो कोई ये कहे कि परमात्मा 2 हैं, परमात्मा 3 हैं, परमात्मा 4 हैं, तो परमात्मा यदि एक है तो अरब में भी जो पैदा हुआ है परमात्मा उसका भी है, वेटिकन में जो पैदा हुआ परमात्मा उसका भी है, अमेरिका में जो पैदा हुआ परमात्मा उसका भी है। क्योंकि हमारा तो शास्त्र और हमारे वेद, हमारे तमाम दर्शन, हमारे तमाम उपनिषद, हमारे तमाम पुराण, हमारे तमाम धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। और सीधी सी बात यह है कि परमात्मा एक है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि साहब अल्लाह जो है वो सिर्फ अरबी समझता है, और अगर कोई कहता है कि परमात्मा सिर्फ संस्कृत समझता है, अगर माथे पे तिलक लगा तो मैं हिंदू हूं, एक मिनट, और माथे पे तिलक नहीं लगा है तो मैं हिंदू नहीं हूं। प्रश्न ये पैदा होता है कि धर्म को हमने संकीर्ण कर दिया। जब हम धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो धर्म संकीर्ण होता है, और जब हम धर्म को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो धर्म विराट होता है, धर्म विशाल होता है। तो हमारा जो धर्म था, हमारा जो धर्म है वो विराटता की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम छदम राष्ट्रवाद का और जब छदम धर्म की तरफ हम जाएंगे, उससे हम स्वार्थ सिद्धि करेंगे, तो धर्म को हम संकीर्ण कर देते हैं। जो आज हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप पूछोगे कि धर्म क्या है, तो वो आपसे कहेगा कि धर्म वो है जो बीजेपी कहती है। वो ये नहीं कहेगा कि धर्म वो है जो वेद कहता है, वो ये नहीं कहेगा जो धर्म वो है जो उपनिषद कहता है, क्योंकि उपनिषद में, वेद में, किसी भी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा है कि परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का है, और किसी भी मुस्लिम ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है। लिबासों को और जबानों को, लैंग्वेज को और पोशाकों को अगर धर्म समझा जाएगा तो माफ करना, किसी एक पार्टी को पॉलिटिकल फायदा तो हो सकता है, लेकिन मानवता को क्षति होगी और मानवता का नुकसान होगा, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है राकेश जी, उसमें ऐड ऑन कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने बात करी तिलक की, टोपी की, कपड़ों की, आदमी क्या खाता पीता है, किस संस्कृति को फॉलो करता है। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है देश में, और खासतौर से माइनॉरिटीज का, उसको लगता है कि सरकार उसकी तरफ शायद इंक्लाइंड नहीं है। हालांकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन समय समय पर जब आप 370-35A की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की आप स्वयं बिल लेकर आए, तो उसको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है।
उसको कैसे देखेंगे? हालांकि उसमें मैं ऐड ऑन कर दूं कि जब आरएसएस प्रमुख गए यहां दिल्ली में और उन्होंने मुलाकात करी तो एक मैसेज देने की कोशिश करी कि नहीं, सब लोग साथ हैं। देखिए, एक बात बता दीजिए कि महिलाओं के साथ न्याय की बात करना, देश की जनसंख्या को संसाधनों के अनुपात में रखने की बात करना और संविधान सभा ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, उसकी बात करना कैसे किसी खास धर्म के खिलाफ हो जाता है। यदि उनके खिलाफ हो जाता है, वो मानते हैं तो अपने मन मस्तिष्क को बदल लें, क्योंकि यूरोप के सभी देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा तो राम हो कि रहीम हो, लागू तो दोनों पर होगा ना। तो कोई रहीम क्यों कहेगा कि मेरे खिलाफ है? जिसका नाम राम कुमार है वो कैसे कहेगा मेरे पक्ष में है? एक अभी आचार्य जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नेहरू जी ने सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया। यही तो समस्या उठी। यदि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिए होते और सरदार पटेल, कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित जो लोग जीर्णोद्धार की बात कर रहे थे उसका विरोध नहीं करते तो शायद भारतीय जनसंघ की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं वह उससे अपने आप को दूर रखें। कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी उनके कैबिनेट के सदस्य थे, उनको रोका। तो कांग्रेस की जो दूसरी धारा थी, सरदार पटेल की, कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पट्टाभी सीतारमैया की, शंकर राव देव की, इन सब धाराओं को नेहरू ने परास्त करने की कोशिश किया। नेहरू का एक तर्क था कि सोमनाथ मंदिर बन जाएगा तो पश्चिम के लोग हमको किस नजर से देखेंगे। सोमनाथ मंदिर बनना कैसे मुसलमानों के खिलाफ है, जिसको गजनी गौरी ने तोड़ा, जिस मंदिर को बाबर ने तोड़ा, जिस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। ये मुसलमान थे कि आक्रमणकारी थे? मैं इनको आक्रमणकारी मानता हूं। भारत के मंदिरों को तोड़ने वाला किसी दूसरे धर्म का भी होता तो हम अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार करते। एक मिनट सर, एक मिनट, बीच में नहीं, दूसरे उनको पूछने दीजिए। दूसरी बात, बीच में नहीं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत के जो कथित रूप से अल्पसंख्यक हैं वह संविधान को चयनित रूप से मानते हैं, सिलेक्टिव मानते हैं। चयनित क्यों मानते हैं? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदूकरण नहीं है। आप विवाह कैसे करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, विवाह किससे करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तीन ही बात है कि डाइवोर्स में, तलाक में, विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह में, और तीसरा जो आप सक्सेशन में, तीनों में एक समान कानून होगा जो संविधान तहत कानून होगा। अब इसको बरगलाया ही जाता कांग्रेस के द्वारा कि आपकी विवाह की पद्धति बदल जाएगी, आप सुबह करेंगे कि शाम करेंगे, ये हिंदू की तरह होगा। ऐसा नहीं होगा। अब विवाह कैसे करते हैं, किस कर्मकांड से करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को वोट बैंक के जाल में बंद कर दिया। जब भी संस्कृति की बात होती है तो वो संस्कृति को मंदिर मस्जिद के आसपास ले जाते हैं। हम तो कहते हैं धर्म वह है जो वेद व्यास जी ने कहा, और वही 2 सेंटेंस से धर्म की परिभाषा होती है। नेति नेति उपनिषद का ये शब्द है, यह भी नहीं वह भी नहीं, दिस इज नॉट दैट इज नॉट। जिस धर्म में कंटेस्टेशन का राइट हो, जिस धर्म में सवाल पूछने का अधिकार हो, वही धर्म विकसित होता है, वही धर्म मानव समाज को में डाइवर्सिटी पैदा करता है। एक संगतत्वम संबद्धत्वम, जिस धर्म में सबको साथ ले जाने की प्रवृत्ति हो, एक साथ बोलने की प्रवृत्ति हो, वही वैशाली का गणतंत्र था, वही लक्ष्मी का गणतंत्र था। उसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में और नेहरू के भाषणों में, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, दोनों के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के भाषणों में तिरुवल्लुवर आते हैं, दिनकर आते हैं, काशी आता है, वेद रामायण उपनिषद आता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के संसाधनों का उपयोग प्रधानमंत्री देश में ही नहीं, चुनाव सभाओं में नहीं, संसद में नहीं, जब क्लाइमेट पर वर्ल्ड का समिट होता है, हेल्थ पर वर्ल्ड का समिट होता है, तो भारत की ज्ञान परंपरा में क्या है वो देते हैं। तो भारत की एक बड़ी पहचान, संस्कृति का मतलब मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। कौन कहता संस्कृति है? संस्कृति का मतलब मंदिर भी नहीं होता, पूजा पद्धति भी नहीं होती है। संस्कृति तो एक व्यापक शब्द है जो इंक्लूसिव है। जो संस्कृति किसी को एक्सक्लूड करती है
जो संस्कृति सवाल पूछने से रोकती है वो संस्कृति हो ही नहीं सकती, वो तो अपसंस्कृति है। तो हिंदू संस्कृति नेति नेति की संस्कृति है। हम अपने किसी भगवान पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप एक चीज बताइए, कांग्रेस रेजिम में जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई जाती थी, उस एनसीईआरटी की किताब में शहीद गुरु तेग बहादुर को क्या कहा गया? रिपाइन मीन्स लुटेरा। अब बताइए, जो शहीद हमारे हुए और आतंकवादी किसको कहा गया? टेररिस्ट किसको कहा गया? भगत सिंह को। कांग्रेस के एनसीईआरटी किताब में 2000 भारतीय जनता पार्टी के शासन 1998 में आने से पहले तक किताबों में जो पढ़ाई जाती थी, क्या इतिहासकारों को समझ में नहीं आता था। और अभी गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे जिनको जिंदा चिनवा दिया गया, यदि वीर बाल दिवस घोषणा होती है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय जनजातीय दिवस घोषित किया जाता है, रानी गेडेनल्यू जो नॉर्थ ईस्ट से है उनको सम्मान दिया जाता है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आता है? तो आपने संस्कृति को सिर्फ सत्ता के दरवाजे तक रखा, हमने संस्कृति को समाज तक ले गए। तो सत्ता और संस्कृति के अंतर ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। वो सत्ता तक है, हम समाज तक हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है जो गत वर्ष थे या यूपीए 1 यूपीए 2 थी, कुछ गलतियां, कुछ एफिडेविट्स, कुछ बयान, चाहे वो हिंदू टेरर हो, राम सेतु पर आपका स्टैंड हो, 4-5 बड़ी चीजें ऐसी हुई जिससे जो सेंटिमेंट्स था वो हर्ट हुआ, और उसके बाद 2014 के बाद जब वो सारी चीजें रिपील हुई और प्राइम मिनिस्टर खास तौर से उस पर उन्होंने काम किया, तो उससे जो एक मारक क्षमता थी वो बीजेपी को मिली। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये विषय बहुत गंभीर है। धर्म, राष्ट्र, परमात्मा और फिर राजनीति। मैं अगर इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखूं, वैदिक दृष्टिकोण से देखूं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि विश्व के किसी भी कोने में यदि कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो मुझे वो परमात्मा का बंदा है और परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ, मैं उसमें परमात्मा का ही दर्शन करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्र के दृष्टिकोण से तो भारत के अंदर जो पैदा हुआ है वो मेरा भाई है। फिर वो कोई सी पूजा, अभी राकेश जी खुद कह रहे हैं कि पूजा पद्धति जो है वो संस्कृति नहीं है, तो फिर वो अगर नमाज पढ़ता है तो भी मेरा भाई है, अगर प्रेयर करता तो भी मेरा भाई है, अगर आरती करता तो भी मेरा भाई है, क्योंकि ये एक व्यापक दृष्टिकोण होगा। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या थोड़ा नियत में है। नियत में कैसे है? अभी राकेश जी इशारों में ये कहना चाहते थे कि सोमनाथ का मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उसको नेहरू जी नहीं करना चाहते थे। अरे भाई, नेहरू इतने ताकतवर प्रधानमंत्री थे, अगर सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होता है तो, और नेहरू नहीं करना चाहते, तो पंडित नेहरू जैसा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बिना इच्छा के क्या कोई उनका मिनिस्टर कर सकता था? नंबर 1। जैसे आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारा 370 किसने हटाई? तो जवाब आएगा कि वो तो संसद में तो गृह मंत्री जी ने हटाई, लेकिन आप कहेंगे नहीं, मोदी जी ने हटाई। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई काम यहां होता है, आज होता है, तो उसका श्रेय हम प्रधानमंत्री जी को देते हैं, देना भी चाहिए। तो पंडित नेहरू के जमाने में अगर कोई अच्छा काम हुआ, भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम हुआ, तो उसको पंडित नेहरू को श्रेय देना चाहिए, ये देना नहीं चाहते।